गले में राधे राधे का स्कार्फ और मंगलसूत्र, हाथ में सुर्ख चूड़ियां और माथे पर लाल बिंदिया। अपने 2 कमरों के घर में सहाफियों, कैमरों और माइकों से घिरी सीमा हैदर बड़े एतमाद के साथ सवालों के जवाब दे रही हैं। करीब ही उनके आशिक सचिन मीना भी कुर्सी पर बैठे हैं। इंडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर्स, रिपोर्टर से लेकर दर्जनों यूट्यूबर्स सीमा से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर में मौजूद हुजूम में सीमा के 4 बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ सहाफी इन बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए बच्चों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस दरमियान कस्बे की कुछ खवातीन और कुछ हिंदू तंजीमों के लोग भी मिलने आ रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए ये लोग सीमा के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा रहे हैं और उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। इस दरमियान में घर में जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। ये मनाजिर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में वाक़या सचिन मीना के घर के हैं। दोनों की जमानत होने के बाद यहाँ लोगों का हुजूम है। दोस्तों, गुज़श्ता 1 हफ्ते से इंडियन मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। हर तरफ एक ही कहानी है, पाकिस्तान से भागकर इंडिया आने वाली सीमा हैदर और इंडिया के सचिन मीना की लव स्टोरी। क्या ये वाकई लव स्टोरी है या कुछ और? क्या वो इंडिया की जासूसा थी जो पाकिस्तान में किसी मिशन पर आई थी और मिशन पूरा होने पर वापस चली गई, या बकौल इंडिया के वो पाकिस्तान की जासूसा है? वाकयात की तफसील हम आपको बताते हैं और फैसला आपने करना है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें। इससे पहले कि हम सीमा हैदर का मौक़िफ़ बयान करें, हम चाहते हैं कि आपके सामने सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का मौक़िफ़ बयान करें ताकि वाक़यात का तसलसल कायम रहे। सऊदी अरब में मुकीम सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर का कहना है कि उनका अपनी अहलिया सीमा से मोबाइल फ़ोन की एक मिस कॉल के ज़रिए रब्ता हुआ था, जिसके बाद वो दोनों 3-4 माह तक फ़ोन पर बात करते रहे और फिर उन्होंने शादी का फ़ैसला किया। उनके मुताबिक खातून के रिश्तेदार इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने 2014 में अदालत में शादी की, जिसके बाद वो कराची आ गए जहां उनकी अहलिया के वालिद और बहनें रहती थीं। उन्होंने बताया कि कराची में रहते हुए वो रिक्शा चलाते थे, मगर बाद अज़ां बेहतर रोज़गार के लिए वो 2019 में सऊदी अरब चले गए, जहां उन्होंने मेहनत मजदूरी की और अपना मकान बनवाया। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी अहलिया और 4 बच्चे इब्तिदा में उसी घर में मुकीम थे, मगर बाद अज़ां वो किराए के मकान में मुंतकिल हो गए क्योंकि बीवी ने बताया था कि घर की ज़रूरी मुरम्मत करवानी है। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया और उनके बच्चे उनसे राब्ते में थे, मगर 9 मई को पेश आने वाले वाक़े के बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल हुआ तो उनका अपनी बीवी से फ़ोन पर राब्ता मुनक़ता हो गया। उनका कहना है कि अहलिया से राब्ता न होने पर उन्होंने उसके भाई को फ़ोन किया, जिसने पता करके बताया कि उनकी बीवी ने मकान फ़रोख्त कर दिया है और वो बच्चों के साथ कहीं चली गई हैं। शौहर के मुताबिक चूँकि वो सऊदी अरब में मुकीम थे, इसलिए उन्होंने अपने वालिद के ज़रिए अपनी अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि जानने वालों की मदद से मालूम किया तो इब्तिदा में पता चला कि वो दुबई गई है, मगर बाद में नेपाल जाने का पता चला। उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि वो इंडिया की जेल में है। पाकिस्तानी शौहर का कहना है कि उन्होंने अहलिया को तलाक नहीं दी और वो अब भी उनके निकाह में हैं। उन्होंने कहा कि उनको मीडिया के ज़रिए पता चला है कि उनकी बीवी पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहती। दोस्तों, ये तो था सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का मौक़िफ़। अब जानते हैं सीमा हैदर की ज़ुबानी उसकी मुकम्मल कहानी कि वो मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुई और इंडिया कैसे पहुंची। सीमा हैदर कहती हैं कि 2019 में जब गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए तो उन्होंने वक्त गुजारी के लिए ऑनलाइन गेम पबजी खेलना शुरू की। इसी दरमियान उनका राब्ता पबजी के ज़रिए इंडिया के सचिन मीना से हुआ। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नई थी। पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते थे। जब भी सचिन गेम खेलने के लिए आते थे वो मुझे गुड मॉर्निंग और तुम भी आओ जी का पैगाम देते थे।
सीमा कहती हैं कि 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी और ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि इंडिया देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो खुशी तो होती है। सीमा कहती हैं कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इस तरह हम सारी सारी रात बातें करने लगे। ये आदत सी बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया। लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। मैं वहाँ रही हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, मेरे भाई बहन वालदैन सब वहीं से हैं, मेरे वालदैन की कब्रें वहीं पर हैं। जिंदगी एक बार ही मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक खास वजह थी। सीमा कहती हैं कि हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का विजिट वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते काठमांडू पहुंची। सीमा कहती हैं कि मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को काठमांडू पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से जा रही थी। जब हवाई जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो गई। सचिन पहले ही काठमांडू में सीमा का इंतज़ार कर रहे थे। सचिन के मुताबिक उसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक को रोज़ाना 500 रुपये अदा करते थे। इस दौरान सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दोनों काठमांडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने बड़ा फैसला किया। सीमा कहती हैं, हमारी शादी 13 मार्च को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। हमारे पास वीडियोस भी हैं। मैंने खुद हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया है, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा इंडिया ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़िर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थी। सीमा पाकिस्तान वापस आ गईं, लेकिन अब यहाँ उनका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा कहती है, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। मेरे नाम पर घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम में से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया, जिस पर तकरीबन 50,000 रुपये खर्च हुए। इस बार सीमा का इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा ने दोबारा सफ़र के लिए 10 मई का इंतखाब किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये तारीख उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थीं। सीमा कहती हैं कि दूसरी बार आना आसान था, क्योंकि एंट्री, एग्जिट और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पहले से मालूम थीं। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ वहां पाकिस्तान से रवाना हुई और 11 मई की सुबह काठमांडू पहुंची। फिर पोखरा गई और रात वहीं रही। पोखरा काठमांडू से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है और बस से तकरीबन 7 घंटे लगते हैं। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा ने सुरिश्ती ट्रैफिक के एसी डीलक्स में 3 टिकटें सीट नंबर 9, 10, 11 बुक करवाईं। उसने बस ड्राइवर को 5,000 रुपये फी टिकट के हिसाब से 15,000 रुपये दिए। पोखरा से दिल्ली तक टिकट का किराया 5,000 नेपाली रुपये है। रास्ते के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि पोखरा से दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 28 घंटे लगते हैं और बस आगरा, नोएडा और फिर उत्तर प्रदेश में पोखरा की सनोली सरहद महाराजगंज जिला से होती हुई दिल्ली पहुंचती है। सीमा हैदर इस दौरान सचिन से मुसलसल राब्ते में थीं। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 13 जुलाई की रात सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ फुलेदा कट के करीब यमुना एक्सप्रेस वे पर उतरी, जहां सचिन मीना उनका इंतजार कर रहे थे। यहां से सचिन सीमा और बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के अंबेडकर मोहल्ला ले गए। यहां सचिन ने गुरजेश नामी शख्स से एक कमरा किराए पर लिया था। उस कमरे का किराया 2500 रुपये माहाना है। गुरजेश के मुताबिक सचिन हमारे शहर से है,
वो 13 मई से 4-5 दिन पहले एक कमरा किराए पर लेने आया था। उसने कहा था कि उसने कोर्ट मैरिज की है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ कमरे में रहेगा। हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया और उसे किराए पर कमरा दे दिया। सीमा और उनके बच्चे सचिन के साथ रबूपुरा के अम्बेडकर मोहल्ले में रहने लगे। सचिन पिछले 3 सालों से घर के करीब एक ग्रोसरी की दुकान पर काम कर रहे थे, जहां से वो दिन के वक्त अक्सर खाना लेने घर आते थे। सीमा के पड़ोसियों का कहना है कि वो ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही रहती थीं। उनके मजहब और शहरियत पर कभी किसी को कोई शक नहीं था। जमींदार गुरजेश की बीवी कहती हैं कि वो मुकम्मल मेकअप करती थी, बिंदी, सिंदूर लगाती थी और साड़ी पहनती थी। इस दौरान ईद भी आ गई, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उस पर शक पैदा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। एफआईआर के मुताबिक सचिन ने सीमा को कमरे में लाने के 4-5 दिन बाद अपने वालिद नेत्रपाल को सारी बात बताई। ये सुनकर वालिद ने सीमा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने एक जंगल में सीमा को अपने वालिद से मिलवाया। उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ आई हो और तुम तो पाकिस्तान से हो, तुम्हारे बच्चों का तरीका पाकिस्तान का है। अगर तुमने यहाँ की जिंदगी का तरीका सीख लिया तो हम तुम्हारी शादी अपने बेटे सचिन से कर देंगे। ना सिर्फ बाप बल्कि सचिन की बहन को भी मालूम था कि सीमा और सचिन एक साथ रह रहे हैं। मालिक मकान गुरजेश बताते हैं कि वालिद और सचिन की बहन भी उस कमरे में उनसे मिलने आई थीं और उनके लिए साड़ी लाई थी। सचिन के चचा बीरबल भी इस बात की तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि सचिन ने उन्हें 6 माह कबल सीमा के बारे में बताया था, लेकिन उनके समझाने के बाद भी वो नहीं माने। सीमा जल्द अज जल्द सचिन से शादी करना चाहती थी। इसके लिए दोनों ने वकील से बात भी की थी। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने बताया कि 30 जून को सचिन के वालिद नेत्रपाल कमरे में आए और कोर्ट मैरिज के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सचिन पहले ही बुलंदशहर जा चुके हैं और आप अपने कागजात लेकर बुलंदशहर की अदालत जाएं। पुलिस के मुताबिक उसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर की अदालत पहुंची, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने कहा कि आप पाकिस्तान से हैं, आप सचिन से शादी नहीं कर सकती। उसके बाद वो सचिन और उनके वालिद रबूपुरा वापस आ गए। यहीं से इस कहानी में पुलिस की मदाखलत का आगाज हुआ। वापस आने के बाद सीमा और सचिन डर गए कि अब पुलिस को इस बारे में पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। 30 जून की रात ही सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर अपना सामान बांधकर रबूपुरा से चली गई। अगली सुबह यानी 1 जुलाई को सचिन सुबह काम करने के लिए दुकान पर गए, लेकिन कुछ देर बाद ही छुट्टी ले ली। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि 1 जुलाई को सचिन सुबह 8 बजे के करीब दुकान पर आए, लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वो चले गए। मालिक मकान के मुताबिक 1 जुलाई को ही पुलिस सीमा और सचिन को तलाश करते हुए किराए के कमरे में भी पहुंची, जहां वो ठहरे हुए थे। एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने सीमा हैदर और 4 बच्चों को सचिन के साथ हरियाणा के बलबटगढ़ से 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हिरासत में लिया। पुलिस ने सचिन मीना, उनके वालिद नेत्रपाल और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 की दफ़ा 14 और ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सिविल कोर्ट ने उन दोनों को उनके वालिद समेत जमानत दे दी। दोस्तों, सीमा हैदर जिस अंदाज में इंडिया में दाखिल हुई, उसे देखकर कई लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान की जासूस हैं। उनके भाई की पाकिस्तान की फ़ौज में मुलाजमत, उनसे 4 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में शुकूक को मज़ीद गहरा कर दिया। इन इल्ज़ामात पर बात करते हुए सीमा ने कहा कि मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन की मोहब्बत में मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। हमारे यहाँ घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं गरीब घराने से हूँ, मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। हाँ, मैं चंद अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल सकती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अंग्रेज़ी जानती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने इंडिया में पुलिस से कभी झूठ नहीं बोला। पुलिस ने जो भी पूछा सब कुछ सही बताया। 2022 में मेरे भाई की नौकरी पाकिस्तान आर्मी में थी। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, उन्हें सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। 3 शनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 फ़ोन थे, जिनमें से एक मेरा, 3 मेरे बच्चों के और एक सचिन का था। मेरे बच्चे फ़ोन पर खेलते हैं,
इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 शिनाख्ती कार्ड थे, एक मेरे वालिद का, एक गुलाम हैदर का और एक मेरा। सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती हैं और सचिन के साथ खुश हैं, लेकिन अपनी बहनों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि बहनों को सब प्यार करते हैं, बहनें भी याद आती हैं। एक बड़ी बहन और एक छोटी है। बड़ी की शादी हो गई है, मेरा भाई छोटी बहन का ख्याल रखेगा। मेरे वालिद के जाने के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है, वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। अपने वतन वापसी के सवाल पर सीमा जज्बाती हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास वहाँ कुछ भी नहीं है। सचिन मीना भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सीमा से शादी की है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन्हें हिंदुस्तान से नहीं जाने दूंगा। फ़िलहाल ज़मानत मिलने के बाद सीमा और सचिन अब एक साथ हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मज़ाहिब और मुल्कों की सरहदों को अबूर करने वाली ये कहानी आगे कहाँ तक पहुँचती है।